तो आपने देखा होगा कि इसी बीच जो है झारखंड में आदिवासी मूलवासी या विभिन्न संगठनों के द्वारा जो है यहाँ पे बंदी का ऐलान किया गया था, लेकिन हमारे साथ लक्ष्मी मुंडा जी है। ये लोग अभी मीटिंग किए हैं। क्या कुछ इन लोगों का कहना है, सुने क्या कुछ कहेंगे, क्या मीटिंग हुआ, क्या फैसला हुआ। अभी हम लोग विभिन्न संगठनों के लोग बैठे थे। केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे से ईडी के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गिरफ्तार किया जाना, इस पर चर्चा हुई और इसे एक फलस्वरूप लोगों में आक्रोश था और लोग स्वतःस्फूर्त ढंग से बंद करने की घोषणा किए थे। अभी हम लोगों ने निर्णय लिया कि बंद अभी नहीं करना है, राज्य में अराजक की स्थिति हो जाएगी, तो इस हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। और हम लोग का मानना है जो कार्रवाई हुई है ईडी के द्वारा केंद्र सरकार के इशारे से, ये आदिवासी समुदाय पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है और केंद्र सरकार तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों की सरकारों को गिराना तोड़ना चाहती है। तो हम लोग इस पूरे स्थिति पे वेट एंड वॉच करेंगे और हम लोग 4 फरवरी को जो हम लोग की आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है उस पर जोर लगाएंगे और उसी एकता महारैली में हम तमाम चीज़ों पर जो केंद्र का मंसूबा है, भाजपा आरएसएस का मंसूबा है, उस पर हम जवाब देंगे। तो इस मामले में जो आप लगातार राजनीति में है, देखते भी होंगे, तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का घोषणा भी किया। इस मामले को आप कैसे पूरे देखते हैं। हम तो कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से एक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा देने के बाद, विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कल राजभवन गए थे इन लोग बिहार। तो आप देखेंगे बिहार में ठीक ही एक दिन में इस्तीफा होता है नीतीश कुमार का और उसी दिन शपथ ग्रहण किया जाता है, क्योंकि भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना रही है। यह ठीक उल्टा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का सरकार, केंद्र सरकार है, उसके राज्यपाल, इनको संवैधानिक कार्य करना चाहिए, लेकिन ये भाजपा एजेंट, आरएसएस के एजेंट के उधर काम कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में एक दिन में नीतीश कुमार सरकार बना देते हैं। यहाँ जब 48 विधायक की सूची दी गई तो राज्यपाल को मैंने समय लेना, विचार विमर्श करना, ये बात मैंने असंवैधानिक और अशोभनीय लगता है, नैतिक लगता है। क्योंकि राज्यपाल केंद्र के इशारे से काम कर रहे हैं और लोग मौका दे रहे हैं कि विधायकों की ऑपरेशन लोटस जो भाजपा का चलता है उस खरीद फरोख्त के लिए पर्याप्त समय मिले, हमको इसी ढंग से देखते हैं। तो आपने देखा कि जो सुबह में आह्वान किया गया था कि आदिवासी मूलवासी या फिर जितने भी आदिवासी संगठन के द्वारा बंद करने का आह्वान किया गया था, उसको अभी वापस ले लिया गया है। ऐसा भी कुछ प्रक्रिया नहीं है। तो हमारे साथ बने रहे और पल पल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है झारखंड हमारा है और झारखंड को जलने से बचाना हमारा सबका कर्तव्य बनता है। इसीलिए हम लोग झारखंड को अभी बंद नहीं किए हैं, इसीलिए हम लोग पुनः इसको वापस लिए हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि मोदी जी के द्वारा जो ईडी के माध्यम से जो हमारे मुख्यमंत्री दिसिम गुरु के जो बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है हेमंत सोरेन को परेशान करने का जो काम हो रहा है, इससे ना वो घबराए हैं ना हम आदिवासी संगठन के लोग घबराए हैं। डटकर मुकाबला करेंगे। ये किसी भी प्रकार का कोई आरोप सही नहीं होता है। झूठ मूठ का एन केन प्रकरण में सिर्फ उसको गिरा करके सत्ता लूटने का जो प्रयास, ये लुटेरा लोग जो बीजेपी के लोग हैं, जो सत्ता लूटने का जो प्रयास लोग हर जगह करते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, जहां लोग सत्ता लूट के बनाने का प्रयास करते हैं, ये लूटने हम लोग झारखंड नहीं देंगे। यहाँ का एक भी, अब हम लोग कसम खा लिए हैं कि लोकसभा और विधानसभा में एक भी सीट इसको हम लोग जीतने नहीं देंगे। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनने को, इसको कैसे देखिए, जब घर का अगवा किसी प्रकार के कारण से बीमार होता है, चाहे जेल चला जाता है, किसी कारणवश भी ऐसा होता है, तो वो सत्ता को परिवर्तन किया जाता है। मतलब अपने नजदीकी जो लोग हैं विश्वासी, उनको इसको दिया जाता है, ताकि जो झारखंड का जो विकास का जो काम है, वो विकास का काम रुके नहीं, सब बाधा नहीं आए, इसीलिए उसको दिया जाता है। और जो भी झारखंड राज्य का जो विकास का काम हो रहा है वो रुके नहीं, आगे बढ़े, इसी के लिए उसको दिया गया है। कुछ दिन पहले बिहार में आपने देखा होगा कि सरकार रात में गिरी और सुबह में जो है शपथ लेकर ग्रहण भी हो गया, लेकिन यहाँ राजनीति में उल्टा नजर आ रहा है। देखिए, बात यहाँ पर है ना कि वहाँ जो बिहार में जैसे सरकार गिरी तो और जिसे बना तो बनना ना बीजेपी के साथ में था,
इसीलिए उसको क्या बोलते हैं कि उसको तुरंत मिल गया। सुबह में सरकार गिराते हैं, शाम को उसको मौका मिल जाता है बनाने का। तो यहाँ पर बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं, या हमारे हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं, इसीलिए उनको टाल मटोल किया जा रहा है। राज्यपाल भी जो है केंद्र के इशारे में एकदम 100% है, कोई इसमें शक नहीं है। अरे आप देखिए ना कि जब पूर्ण बहुमत के साथ में जब लोग राजभवन जाते हैं तो उनको वापस भेज दिया जाता है, बोले सिर्फ 5 ही लोग आइए मिलिए करके। तो जब सरकार जब हमारे पास पूरा पूर्ण बहुमत है, पूरे विधायकों के साथ हमारे साथ में, तो फिर आप क्यों नहीं बनाने दे रहे हैं? इसे साफ जरूर होता है कि ताकि इसको समय मिले बीजेपी के लोगों को और खरीद बिक्री कर सके विधायक का, पैसा का प्रलोभन दे, मंत्री पद का प्रलोभन दे, इसके लिए उसको समय मिले ताकि खरीद बिक्री हो सके। इसीलिए वो समय में देने में आनाकानी टाल मटोल कर रहे हैं।